तो भाइयों बहनों, आंखों को थोड़ा खोल के रखो। संसार के और भी दूसरे भी एंगल हैं, उनको भी देखते हुए चलो। अपने गृहस्थ का सही रूप से पालन पोषण करो। कई तो लोग वही नहीं कर पाते, वहीं पर वांदा है। क्यों क्यों वांदा है? जुआ खेलने की आदत लग गई है। जुआ तो कलयुग बसता है उसके अंदर। 5-10 हजार रुपये आ जाता है, बड़ा प्यारा लगता है। ये 5,000 कमाए हो है बेटा, ऐसा खेलता हूं मैं। और 50,000 जब गंवा के आता तो चुपचाप। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। बोलिए। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। ओ विधि ने तेरी कथा लिखी, विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसुओं में कलम डूबो। तेरा दर्द न जाने तू, तेरा दर्द न जाने तू, पिंजरे के पंछी रे। और ऐसे एक राजा को श्राप मिल गया, मृत्युदंड मिला उसको। एस्ट्रोलॉजर के पास गया कि भाई मेरे को मृत्युदंड मिल गया, ये बताइए कि मैं अगले जन्म में क्या बनूंगा। भाई आपके कर्म देख के तो ऐसा लगता है कि आप अगले जन्म में सुअर बनोगे। कि सुअर? मैं इतना पैसे वाला हूं, इतना अच्छा हूं, इतना बढ़िया ये हूं। अरे अच्छे आप अपने आप में अच्छे हो। आपने संसार में क्या किया? किसी को कोई सुख दिया, कोई दीन की कोई सेवा की, कोई गरीब की कोई मदद की? कि वो तो मैंने नहीं की। तो तेरे को सुअर का जन्म मिलेगा। अब देखो, सुअर का जन्म मिलने के बाद भी क्या बोलता है अपने बच्चों को? 4 बेटे को बुलाता है, देखो बेटा मेरा कल मृत्युदंड है, मुझसे कुछ गलती हुई तो मृत्युदंड मिल रहा है, और मुझे बताया गया है कि मैं सुअर बनूंगा। तो तुम लोग मेरा ध्यान रखना, तुम लोग मेरा ध्यान रखना। कि कैसे बापू कैसे रखेंगे ध्यान कि वो जो अपने घर के सामने जो कचरे का ढेर पड़ा है ना, मैं उधर ही आऊंगा। वहां तो बहुत सारे सुअर रहते हैं, हम आपको कैसे पहचानेंगे? सभी सुअरों के लिए हम अच्छा अच्छा खाना डाल देंगे। अरे सभी सुअर के लिए डालेगा तो पागल, कितना पैसा खर्चा होगा? सिर्फ मेरे लिए डालना। तो कैसे पता चलेगा हमको कि आप ही वो सुअर हो? कौन से सुअर आप हो, कैसे पता चलेगा? अरे बोला पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे को मृत्युदंड जो मिलेगा, मेरे माथे में गोली मारेंगे। मेरे माथे में गोली मारेंगे तो जब मैं सुअर बन के पैदा होऊंगा तो मेरे माथे पे निशान होएगा, उस गोली का निशान होएगा। जिस सुअर के माथे पे निशान हो उसके आगे खीर पूरी सब्जी रखना। इतना इंतजाम आदमी सोचता है मैं अपना कर लूं आगे का, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आगे पुण्य तो जाता है, पाप पीछे रह जाता है। वो तो आपको नीचे नीचे गिराता, कहीं जाने ही नहीं देता है। तो मेरे भाइयों बहनों, जिन योनियों में से निकल के आ गए, 84 लाख योनियों में से कीड़े मकोड़े और छोटे मोटे जानवर, कोई पैर रख दे तो मर गए, कोई पैर रख दे तो मर गए, कोई फ्लीट डाल दे तो मर गए। लाखों मर जाते हैं एक साथ में। तो मेरे भाइयों बहनों, कहानी सबके लिखी है, परमात्मा ने अच्छी लिखी है। उसको दुख में से गुजारा है सबको पकाने के लिए। आटा लगाने के बाद आटा खाते हो क्या? आटा गूंथने के बाद कौन सा भाई बहन यहां बैठा है भैया जो आटा गूंथ के खाता हो? गूंधा हुआ आटा नहीं खा सकते, उसको भट्टी में डालना ही पड़ता है। उसकी रोटी बेल कर, थोड़ी इसको बेलने में दिक्कत नहीं होती क्या? उसको दबाते हैं हम, उसको बेलते हैं, रगड़ते हैं, तब वो मिलता है। फिर बिल के उसको
भट्टी में डाला जाता है, थोड़ा तवे पे सेका जाता है। थोड़े दुख होते हैं ना तवे वाले होते हैं, और जो बड़ा दुख होता है ना वो फिर अंगीठी में जो ऐसे ऐसे करता है फुलके को, ऐसे तरुए भी भगवान ऐसे ऐसे करता है। इन सब से बचना हो, तीन ताप से यदि बचना हो तो मेरे भाई और बहनों ये राम नाम का हाथ पकड़ लो, गुरु का हाथ पकड़ लो। जय जय। सफेद चार भैया। परम कृपा रूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा परम पुरुष सबको पावन करने के लिए बनाए रामचंद्र। परम कृपा का चिन्ह है, प्रतीक है, तो इसको टच करते ही कृपा बरसने लगती है। परम कृपा स्वरूप है, स्वरूप यानी ओरिजिनल, उसका स्वभाव, ओरिजिनलिटी है उसके अंदर। वो स्वरूप ही उसका ऐसा है कि उसको जो भी छुएगा, जो जपेगा, जो भजेगा, जो याद करेगा, उसके ऊपर परम कृपा होगी। किस रूप में होगी? हर रूप में होगी। केवल मुक्ति मिलेगी ऐसा नहीं है, तीन फल पहले बाकी हैं। संसार में मोक्ष मुक्ति लास्ट में मिलती है, और वो ऑटोमेटिक मिलती है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, करना पड़ता है पहले तीन के लिए, धर्म, अर्थ, काम। ये तीनों को बराबर आपने किया तो आपका मोक्ष अपने आप हो जाएगा। पहले शब्द में, पहली पंक्ति में आ गया भाई परम कृपा स्वरूप है। चल ये सब मिलके आनंद से ढोलक के साथ, ताल के साथ, मस्ती के साथ जय जय गाओ बजाओ नाचो यार, क्या बात है। जय हो, बोलो गुरु राजेंद्र जी महाराज की जय। जय हो, जय हो, जय हो। पिंजरे का दरवाजा खोल दिया गया है, आप तो मस्ती ले लो। जय जय। और प्राणायाम विद भगवान की भक्ति और भगवान के ध्यान के साथ प्राणायाम है। तो इससे, इस क्रिया से शरीर को लाभ पहुंचता है और मन को शांति मिलती है और मन को बल मिलता है, शक्ति मिलती है। मैंने बताया कि गुरु ही देव होता है, गुरु भी देव होता है, गुरु देव कहा जाता है। अभी बात पिंजरे की और तोते की चली है, तो एक बात छोटी सी और सुना देता हूं, उसके बाद फिर आपको भजन की गंगा में नहलाएंगे। पहला स्नान तो आपने कर ही लिया है। हाँ, जय हो, जय हो। सुबह का 4 बजे का स्नान आपका हो गया गंगा जी में, अमृतवाणी का पाठ करके। अभी थोड़ा बाहर बैठ के पूजा पाठ करेंगे, फिर वापस स्नान करेंगे। ऐसे आपको पूर्ण पंडित बना देंगे। जय हो, जय हो। जो दिन में 5 बार स्नान करते हैं, 6 बार करोगे तो मुश्किल हो जाएगी। और 5 बार भी करने वाले को पड़ोसी तो आ ही जाता है, भाई आप क्या बात है आज घर पे ही हो। तो एक सेठ गया था बगदाद, बगदाद में घूमा फिरा, अपना व्यापार किया। फिर मन में सोचा चलते समय कुछ एक यहाँ की पहचान ले जाऊं। किसी को पूछा भाई क्या ले जाऊं यहाँ से, बोला यहाँ के तोते बड़े अच्छे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत सुंदर हैं, तो आप तोता ले जाओ। सेठ जी तो मारवाड़ी थे, बोले यार तोता, इसको तो रोज खाना खिलाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। भाई क्या, थोड़ी सी मिर्ची खिलानी पड़ेगी और क्या, थोड़ा सा अमरूद का 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा डालना पड़ेगा, बस इतना ही है। इतना ही है क्या? ठीक है मैं ले जाता हूँ। ले गया भाई, बड़े प्यार से उस तोते को अपने घर पे रखा। बरसों निकल गए, उसकी अच्छी, उसको मिर्ची विर्ची जो भी उसको पसंद था तो सेठ जी अपने हाथ से खिलाते थे उसको। अब सेठ को फिर से जाना पड़ा बगदाद। तो सेठ ने सोचा मन में, ये तोता भी तो बगदाद का है, तो जरा इसको पूछ लेता हूँ, भाई मैं बगदाद जा रहा हूँ, तेरे शहर में जा रहा हूँ, तो तेरे लिए वहां से कुछ लाऊं, कुछ करूं, क्या करूं तेरे लिए। तो उसके पास आया तोते के पास में कि भाई मैं जा रहा हूं बगदाद तेरे शहर में, तो तेरे लिए वहां से क्या लेके आऊं, क्या करूं। तोता तो अंदर से तो दुखी था ही,
पिंजरे में बंद था। कहा कि सेठ जी एक काम कीजिएगा, बगदाद के बाहर एक बगीचा है, बड़ा वन है, वन, वहां आप जाना। वहां जाके क्या करूं भाई, कि मैं वहीं से, मेरे को पकड़ा था, वो तोते वाले ने मुझको वहीं से पकड़ा था और फिर आपको बेच दिया था। आप मेरे ऊपर खाली इतनी कृपा करो कि उस वन में जाके, वहां बहुत से तोते बैठे होंगे, बस उन सबको मेरी राम राम बोलना। अच्छी बात है भाई, तो तोता बड़ा, मेरा तो बड़ा धार्मिक तोता है।